रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? आजकल के जो नौजवान है ये सब जितना पुरानका अब्बा के फिक्र नहीं खे उतना नौका अब्बा के फिक्र बा। जितना अपना अब्बा से प्यार नहीं खे उतना ससुर जान से प्यार बा। जितना अपना माई से प्यार नहीं खे उतना नौकी माई से प्यार बा। समझता नहीं का? और आगे सुना दी कि छोड़ दे? सुनने को तैयार है? आवाज साथ नहीं दे रही है फिर भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। क्या आजकल के बच्चे बाप से करते हैं बदकलामिया। आजकल के बच्चे बाप से करते हैं बदकलामिया, ससुर जाको सलाम करते हैं। आजकल के बच्चे बाप से करते हैं बदकलामिया, ससुर जाको सलाम करते हैं। माँ को देते हैं गालियां, सास साहिबा का एहतराम किया करते हैं। आजकल के बच्चे माँ बाप से करते हैं बदकलामियां, ससुर जाको सलाम करते हैं। माँ को देते हैं गालियां, सास साहिबा का एहतराम करते हैं। हर नए साल पे साली को गिफ्ट भेजा करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज दिया करते हैं। आती है बहन घर पे डांट कर भगा दिया करते हैं। जब जब मियाँ बाजार जाते हैं साले के लिए खिलौना लाया करते हैं। अपना छोटा भाई रोता है तो रोने दिया करते हैं। ऐसा समाज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? का नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या हो रहा है? अब्बा से प्यार नहीं लेकिन ससुर जान हो। कभी अब्बू जान ना काले हुई लेकिन ससुर जान कहता है। कभी अम्मी जान नहीं कहा होगा लेकिन सासू माँ कहता है। क्या कहता है? सासू माँ कहता है। कभी बहन आती है तो खोइचा का मोहताज होके जाती है और जब साली आती है तो गदागद माला माल होके जाती है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? क्या भाई से ना पटेला लेकिन साड़ू और सार से बड़ी पटेला। केकरा से पटेला? केकरा से? तो आई देख मैं हूँ कि मुझको ना साड़ू से पटता है, मुझको साड़ू से नहीं पटता है। मेरा कहना है कि मार्केट में 4 औरतें बिक रही है, 4 आदमी खरीद लिए, फिर रिश्ता कैसा है? क्या कोई रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। और याद रखिए जो साड़ू के रिश्ता निभाते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बीवी बहनोई के चक्कर में रहती है। माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। याद रखिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हंसने हंसाने की बात नहीं, कुछ पैगाम देकर आपसे जुदा होना है और रुखसत होना है। क्या दुनिया के किसी भी धर्म शास्त्र में आप बताइए कि ससुर का हिस्सा दामाद में होता हो? ससुर का हिस्सा दामाद में होता है? दुनिया के किसी धर्म शास्त्र में लिखा हो कि ससुर का हिस्सा किसमें होता है? दामाद में होता है? दुनिया के किसी धर्म शास्त्र में बताइए लिखा हो कि सास का हिस्सा दामाद में होता है? लिखा है? दुनिया के किसी धर्म शास्त्र में बताइए जो लिखा हो जीजा जी में साली जी का हिस्सा होता है? जीजा जी में साली जी का हिस्सा होता है? दुनिया के किसी धर्म शास्त्र में लिखा। मैं मुस्लिम नहीं, दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों की बात करता हूँ। दुनिया के किसी धर्म शास्त्र में ये नहीं लिखा कि जीजा जी में साली जी का क्या होता है? क्या होता है? दुनिया के किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा कि बहनोई जी में साले जी का हिस्सा होता है। क्या लिखा है? क्या कि बहनोई में साले का हिस्सा होता है? दुनिया के किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा क्या कि दामाद में ससुराल वाले किसी का हिस्सा होता हो। लेकिन मेरे दोस्तों, दुनिया के तमाम धर्म शास्त्र ने लिखा कि हर बेटे में बाप का हिस्सा होता है। अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। हर दुनिया के धर्म शास्त्र ने लिखा बेटे में माँ का हिस्सा होता है। अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। दुनिया के हर धर्म शास्त्र कहते हैं भाई का भाई में हिस्सा होता है। अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। अरे हर भाई में बहन का हिस्सा होता है। अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। क्या हुआ? हिस्सा वाला बेहिस्सा वाला हो गया और बेहिस्सा वाला हिस्सेदार हो गया। कौन हो गया? भाई का हिस्सा है
आजकल भाई से शादी ब्याह के बाद बबुआ भाई भाई से पटत नहीं खे, माई बाबा के पूछत नहीं खे। अरे शादी ब्याह के बाद बबुआ माई बाबा से बोलत नहीं के, भाई भाई से पटत नहीं के, बहन के बबुआ पूछत नहीं के। ससुरारी में जाके बबुआ अठई खानी सटता, टूअर बन के रहा था, लेबर खानी खटा था। कैसे रहता है आजकल के लोग? कैसे शादी ब्याह के बाद बबुआ माई बाबा से बोलत नहीं के, भाई भाई से पटत नहीं के, बहन के बबुआ पूछत नहीं के। ससुरारी में जाके बबुआ अठई खानी सटता, टूअर बन के रहा था, केकरा खानी खटता। यही था कि ससुरारी में नहीं खट के कैसे के पता रहे, लेबर खानी खटता रहे, तब दू बेरा पावत रहे। बाप के कमाते कमाते बाल उचर हो गया, चमड़ा झूल गया, कभी बेटा नहीं कहता है अब्बू जान छोड़ लगा, और ससुराल में जाता है गमछा फेंक देता है, कहता अब हटो ना, छटकटा मशीन हम ही चला देता नहीं। अब्बू जान को काम करते देखा है, मजाक हंसने की बात नहीं। आज तक हम नौजवानों को तौफीक नहीं हुई, अब्बू छोड़ दीजिए मैं कर रहा हूँ, कभी हमारी जबान से निकले। अगर जिस दिन जिस बेटे की जबान से ये जुमला निकल जाएगा, मैं समझूंगा कि वाकई बेटे ने बेटा होने का हक अदा कर दिया। बाप बेटा पैदा हुआ तो बाप ये समझा कि मेरा मुकद्दर संवर गया, बेटा पैदा हुआ तो बाप ये समझा कि मेरा मुकद्दर संवर गया, बेटा पैदा हुआ तो बाप ये समझा मेरा मुकद्दर संवर गया, और बेटा जवान हुआ तो बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। बेटा पैदा होता है तो माई बाबा के गुड़ का है, जमीन पर रहेला, कूदे लागेला का हमारा बेटा भइल बा, का भइल बा बेटा भइल बा। आ गद्दी भाई लोग ये तो आवाज का बा बेटा होला तो छिपा बाजेला, तगाड़ी बाजेला, क्या बाजेला। अल्लाह अल्लाह के करम में जितने गद्दी बरादरी है सब में मेरे पहुंच और सब मेरे इतने करीब है, इतने करीब है कि एक तरफ से मैं नाम बकरा शुरू कर दूं तो मेरे दोस्तों जितने गद्दी जितने घुसी है लगभग सब मेरे अपने हैं। और मैं आपके इलाका को तो मत पूछिए, एक सांस में इतना मैं घूमा हूँ, खमिया, इनरवा, ढूंढा, कुटवा, जसौली, पाड़ेपुर, पिड़ारी, चकरसन, जब्दी, चौराटा, बैरिया, पजामा, नदाना, सकरावल, बटगांव, जजरी, गुलपकड़ी। एक तरफ से सुनना चाहिएगा मेरे दोस्तों, तो आपके इलाके का एक तरफ से नाम जिधर से कहिएगा उधर से आपको 20-30 गांव एक सांस में सुना दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों मैंने ये देखा कि मुस्लिम समाज में जब बेटा पैदा हुआ तगाड़ बजने लगा, बेटा पैदा हुआ छीपा बजने लगा, का आता बबुआ बोल रहे कोई से तगाड़ बाजा था, अब बबी हो ले बेटी हो ले तो तगाड़ बाजला का है। बबुआ के भैला पर खुशी भा, कोई से तगाड़ बाजा था, अब बबी पैदा भइल बिया तो का बा काबा दुखी बा, गम बा, टेंशन बा कि अब बेटी के बियाह कैसे होगी, कैसे पार घाट लागी और किस तरह होगा। लेकिन मेरे दोस्तों बेटा जब पैदा हुआ तो बाप ये समझा मेरा मुकद्दर संवर गया, ये बेटा पैदा हुआ तो बाप ये समझा मेरा मुकद्दर संवर गया, और बेटा जवान हुआ तो बूढ़े बाप को, बोलिए बूढ़े बाप को कहाँ निकाल दिया, नहीं का देखले जइया ने बबुआ के बियाह भइल रहेला, अब्बा भीतर ही सुतल है, जैसे बियाह होई टेलर चालू हो जाई का बबुआ भीतर ही सुतिए है, अब माई बाबा दुआर घररा में सुतिए का, दुआर घररा में का सुतिए, दुआर घररा सुतिए। और तो बाबू समझ में का ये पहला टेलर है का कि शादी के बाद माई बाबा धीरे धीरे कहा दुआर घररा में, उसके बाद कुछ दिन के बाद कहा सीढ़ी के नीचे, और कुछ दिन के बाद कहा घर से बाहरी घारी में, घर से बाहरी घारी में। इसलिए मेरे दोस्तों बेटा हो या बेटी, अगर वाकई तुम बेटे हो और बेटी हो तो मैं आपको पैगाम ये दे रहा था, मैं आपको सुना रहा था, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे नौजवानों, कान खोलकर सुनो, शबे बारात की रात में अल्लाह तबारक तआला से रुआन होना है, गाय गाय गिड़गिड़ाना है, माफी मांगना है। ये मुकद्दस रातों में दूसरी रात है, आया तीसरी रात कौन सी है? अब दूसरी रात में क्या क्या करनी है मैं लास्ट में आऊंगा। 5 रातें मुबारक
मुबारक रातें जो मैं कहा हूँ आपको गिनवा दूं, वरना कहीं वो 5 रातें छूट जाए। तो बहरहाल 5 रातों में पहली रात शबे कदर है, दूसरी रात लैलतुल बरात शबे बरात या सुबरात है, और तीसरी रात लैलतुल मेराज, जिस रात को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने जमीन से बुलाकर आसमान पर बुलाया, और बुलाकर अल्लाह ने मेरे नबी को नमाज जैसी तोहफे से नवाजा। लेकिन अफसोस ये है कि आज का मुसलमान इतना निडर हो गया, इतना निडर हो गया, इतना बेखौफ हो गया, अल्लाह का डर इसके दिलों से इतना निकल गया कि पहले आजान होती थी तो शैतान भागता था, और आज आजान होती है तो कौन भागता है? मुसलमान भागता है। चलो आजान हो गई, नमाजी लोग आए तो कहो चलो, कहने चलो मस्जिद में चलो। मैं कहता हूँ सुनिए, न सलाहुद्दीन की जरूरत न गाजी की हाजत है, न सलाहुद्दीन की जरूरत न गाजी की जरूरत है। अमल से मुसलमानों किरदार सादी की जरूरत है। फकत जलसा सजाने से मकासिद हल नहीं होंगे। अभी सारी मस्जिदें खाली पड़ी है, नमाजी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? नमाज पढ़ेंगे जरा कौन कौन है जो हाथ नमाज नहीं पढ़ेगा? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो मुझको कभी कभी जांचना है कि आप पिंडाल में है कि ससुराल में है, ये मुझको जांचते रहना। मैं छोड़ूंगा नहीं कि आप ससुराल पहुंचे हैं कि पिंडाल में है। अभी तक कितने लोग हैं मेरे दोस्तों की नमाज पढ़ेंगे तो हाथ उठाइए। माशाअल्लाह ये सभी लोग पिंडाल वाले हैं। एक भाई देखिए ससुराल वाले हाथ नहीं उठाए, लगता है कि उनको नमाज नहीं पढ़ना है। क्या जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, ऐ मुसलमानों जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, ऐ मुसलमानों याद कीजिए जब मकसद हयात इबादत खुदा की है। पढ़िए नमाजें, मस्जिद आबाद कीजिए। कहिए इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करूंगा, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। और तीसरी रात लैलतुल मेराज, मेराज वाली रात, उस रात की फजीलत खुद अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम व अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। और याद रखिए इसी रात में अल्लाह तबारक तआला ने जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर 3 इनाम अता फरमाया। कितने इनाम अता फरमाया? हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।